जी नाज़रीन, इस दफ़ा मैं ला रहा हूँ अपने घर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर को, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान को, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट्रेस को, और हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सितारा जो हमेशा स्कैंडल्स की वजह से मशहूर रहा, जो हमेशा अपने ब्लंडर्स की वजह से मशहूर रहा। लोग समझते हैं कि वो बेवकूफ़ हैं या वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं। मैं उनकी ज़िंदगी के वो सारे चैप्टर अनफोल्ड करूँगा और लोगों को बताऊँगा कि असल में मीरा हैं क्या। लोग मीरा के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं कि मीरा ये है, मीरा वो है, मीरा ने आज ये उसके ऊपर मुख्तलिफ जोक्स बनाए और उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज देखते हैं कि मेरे इस प्रोग्राम में आप देखेंगे कि मीरा जो है असल में है क्या, और मैं मीरा ही को डिस्कवर करने के लिए आज मैंने उनको अपने घर में गेस्ट के तौर पे बुलाया। अच्छा, मैंने सुना है कि जो हमारी जो हीरोइन की अक्सर जो लड़ाई होती है वो जो फिल्म को फाइनेंस कर रहा होता है उसके पीछे लड़ाई होती है। वो चाहती वो उसका दोस्त बने, वो कहती वो उसका दोस्त बने। असल चक्कर ये है या कुछ और है? देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ रहा है, मैंने कभी भी प्रोडक्शन में अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं शो की। कहते हैं कि मीरा जो है इस इंडस्ट्री की सबसे अमीर तरीन हीरोइन है, और फिर कहते हैं कि जी वो क्रेजी कहाँ से हो गई, इसके पास तो इतना पैसा है। ये इस बारे में क्या कहोगी? क्या कह सकते हैं, है ना? मैं बिल्कुल माइंड। और तुम्हारे को इतने जोक्स मैंने सुने हुए हैं लोगों ने, बल्कि अपने पास से कुछ जोक्स ऐसे अजीब कि जी सॉरी जी मेरे पेट में हेडेक हो रहा है और मेरे मतलब ये हो। अच्छा, हमारी जो हीरोइन है वो धमकियां देने बड़ी शेर होती हैं, मतलब थ्रेट्स देती हैं और थ्रेट के ड्रामे भी करती हैं। हमारी एक और हीरोइन है जो कहती हैं जी मीरा जो है वो जो कहती है कि मुझे थ्रेट्स मिल रहे हैं, वो भी एक पब्लिसिटी स्टंट होता है। खावर भाई, मैं तुम्हें क्यों इतने थ्रेट्स मिलते हैं? आखिर क्या तुम करती हो थ्रेट्स? मैंने कब कहा है मुझे थ्रेट्स मिलते हैं? किसने कहा है? तो ये अखबारों में क्या सब कुछ आ जाता है? क्या हमारी उन्होंने पैसे देके करवाती है सब कुछ, मतलब छपवाती है सारा कुछ? मीरा डिस्कशन में आ जाती है, चाहे वो गलत अंग्रेजी बोले, चाहे वो गलत इंटरव्यू दे, चाहे वो स्कैंडल हो, चाहे वो कोई भी हालात हो, लेकिन ऐसी डिस्कशन में आती है कि 3-4 ऐड तो पक्के हो जाते हैं। फिर खबर में मैं समझती हूँ, देखिए आप मेरे क्या खबरों में इन रहने से सब काम नहीं ऐसा नहीं। आई स्वेयर बाय गॉड, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। लोग ये समझते हैं कि खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं करती। ऑब्वियसली मैं काम करती हूँ, और जब कभी मे बी जैसे अभी इस वक्त आपके सेट पर 3 से 4 कैमरे हैं, तो हम सेट पर भी इसी तरह रिहर्सल्स कर रहे होते हैं, तो लोग उन रिहर्सल्स की वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अगर वो दे देते हैं, तो आई थिंक कि दुनिया के तमाम एक्टर्स हैं वो अपनी। तुम्हारी बहुत पैरोडी होती है, और तुम्हारी हीरो जो हमारे यहाँ जो ड्रामे बन रहे हैं, जो हमारे यहाँ पैरोडी के जो गिमिक्स बनते हैं, तुम्हारा खास तौर पे सबसे पहले क्यों मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों? मुझे आप बताइए क्यों? तुम एक ही दफ़ा कोई मतलब अच्छा ट्यूटर रखे इंग्लिश सीख ही क्यों नहीं लेती प्रॉपर, अगर तुम इतना ही खपते हो इंग्लिश बोलने का? खबर में मेरा ना मुझे पहली बात तो मुझे इंग्लिश का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे पता तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं, तभी तुम बोल देती हो धड़ल्ले के साथ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलती। अगर मुझे स्क्रिप्ट मिले या मुझे जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ बोलने की, बल्कि बहुत अच्छी तरह से बोलती हूँ। और अभी मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया है अमेरिका में, तो वो बहुत जल्दी ऑन एयर आ रहा है, वो देखिएगा आप। ये नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन ये कि मुझे बिल्कुल इसका इंग्लिश का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, और ना ही मैं बोलना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मुझे क्या तुम वो सारे वीडियोस देखती हो? और मैं वो कोशिश करूँ कि क्या तुम वीडियोस देखती हो सारे? मुझे बिल्कुल नहीं देखती ना, मेरे पास इतना टाइम है। प्लीज एक दफ़ा यूट्यूब ऑन करो नहीं और देखो क्या उसमें चीज़ें आती हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। कभी तुम किसी इंटरव्यू में किसी डिज़ाइनर का गलत नाम ले लेती हो, और जो कुछ पूछ रही होती है लोग एडिट भी नहीं करते, उसको वैसे ही चला देते हैं। इसलिए कि आप मेरी इतनी बिजी ज़िंदगी है, और लेकिन तुम्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। फ़र्क नहीं पड़ता इसलिए क्या है, ढीठ होना चाहिए इंसान को। बहुत ढीठ की भी बात नहीं है, बहुत नेचुरल है। कभी आप रिहर्सल्स कर रहे होते हैं, डिफरेंट आप प्लान, मगर इंटरव्यू में रिहर्सल तो नहीं होती ना। फिर वो क्या था, अल्लाह करे मेरे फलाना मर जाए, अल्लाह करे मेरे ये मर जाए, मेरा वो। इतनी तुमने कोई पता नहीं इमोशनल हो गई थी क्या? ऐसा कोई इल्ज़ाम तुम पे लग गया था जो तुम्हारे से रिलेटेड नहीं था? आई थिंक कि वो हम आपस में बात कर रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने चला दिया। तो तुमने कभी एतराज़ नहीं किया इस बात पे? ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम इग्नोर कर देती हो? मैं कभी सोचती नहीं इन चीज़ों के बारे में। आज आप बता रहे हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, तुम्हें इससे पहले पता ही नहीं था? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब
तो फिर क्या हमारी हीरोइनें कहती हैं कि जी मीरा जो है वो बेवकूफ़ नहीं, वो बेवकूफ़ी का ड्रामा करती है? मैं इन बातों के बारे में क्या बात करूं? बेवकूफ़ बनकर दूसरे को बेवकूफ़ बनाती है। इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, ना बेवकूफ़ बनने का ना बनाने का। टाइम कहाँ बिजी होती है? काम में। अच्छा, मगर आजकल तो हमारी इंडस्ट्री में कोई काम है ही नहीं। मेरे ख्याल क्या में घर के काम कर रही हो? अभी मैंने एक बहुत अच्छा शो किया है टेलीविज़न जियो पर। हाँ हाँ। और उसके बाद अभी मैंने मेरी फिल्म रिलीज़ हुई है ईद पर, तो अभी मैं नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हूँ। अच्छा, नया प्रोजेक्ट क्या है? पति? अभी आप देखिएगा। अच्छा मुझे बताओ, वो पति कब उतरेगा जो वाकई पति होगा? वो ज़मीन पे कब उतरेगा? अभी मैं नहीं, अब ये ना कहना कि अभी 5 साल तक मेरा कोई टाइम आएगा। नहीं, वो टाइम कब आएगा? अब तुम खूबसूरत हो, अब माशाल्लाह से मतलब सब कुछ तुम्हारे पास है, क्या तुम्हें क्या मुश्किल है? तुम्हें तो इतने चाहने वाले मिल जाएंगे जो तुम्हारे इर्द गिर्द यूं घूमेंगे। अभी टाइम आएगा तो। अभी टाइम आना है? अच्छा चलो ठीक है जी, इस बात को टाइम डिसाइड करेगा कि मीरा का पति बनेगा कौन ब्रेक के बाद। मेरी डाची दे गल विच टल्लियां, मेरी डाची दे गल विच टल्लियां, मैं तां पीर मनावण चलियां शाना वालिया पीरा।